हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th का सॉल्व आज से देखेंगे पूरा पर डे। आप लोग को क्लास 10th का मैथ का पर डे चैप्टर का सॉल्व मिलेगा, प्रश्नावली 1 पॉइंट से लेकर अंत तक। क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चा को पढ़ने में बहुत सारा परेशानी हो रही है, तो क्लास 10th और 9th का आपका पर डे गैपिंग करके 9th और 10th का मैथ का एक एक लेसन जरूर मिलेगा, प्रश्नावली शुरू से लेकर अनंत तक। तो आप इस वीडियो को जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं जरूर शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो क्लास 10th का है प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट डे में पढ़ना है HCF। क्या पढ़ना है? HCF पढ़ना है। और HCF में पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? विभाजन एल्गोरिथम। तो हम विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले लॉ ऑफ डिवीजन जान ले, विभाजकता का कुछ नियम है, जैसे भाग कैसे होता है, कहां से क्या होता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, तब चैप्टर को चालू करेंगे। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं 17 में, तो 5 के पहाड़ा में तो 17 नहीं आएगा, तो 15 आ जाएगा। तो 5 × 15 3 बार में जाएगा, शेषफल बच जाएगा 2। हमारा भाग दिए है 5 से, भागफल आ गया 3। तो आप ध्यान दीजिए, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में डिवीजर बोल सकते हैं। इंग्लिश में डिवीजर बोल सकते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डिवाइडेड बोल सकते हैं। अब देखिए, जिसमें भाग देकर भागफल आता है वो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्वांटिटेंट। और जो भागफल आता है, मतलब भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, उसको रिमाइंडर बोल सकते हैं। इसी से हमारा बनता है विभाजन एल्गोरिथम। आप ध्यान रखेंगे, इसी से बनता है विभाजन एल्गोरिथम। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है? देखिए, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर इसको हम मान लेते हैं A बराबर, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, यानी A बराबर BQ प्लस R, यही है विभाजन एल्गोरिथम। मतलब हम जब सवाल इसके बाद चैप्टर आपको बता रहे हैं उसमें इसका उपयोग होगा हमेशा। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.1 है जो क्लास 10th का है। इसमें पूछा गया है HCF ज्ञात करना है विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो देखिए, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से हम बता रहे हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले HCF का नियम है, सबसे बड़ा वाला में सबसे छोटा वाला से भाग देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्या है? 225, और इसमें हम भाग देंगे। आप लोग HCF पढ़ चुके हैं छोटा क्लास में, कैसे बनता है। तो 135 से भाग देंगे इसमें। तो 135 से 225 नहीं कटेगा, तो एक बार में जाएगा। तो 135, फिर घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, फिर इसमें से हार्सी लेंगे तो 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा, यानी एक में से गया तो नहीं बचेगा कुछ भी। तो यहाँ से 90 हो गया, 90 में फिर 135 से भाग देंगे। तो 135 में फिर 90 के पहाड़ा में 135 नहीं आता, तो फिर एक बार में जाएगा। तो फिर यहाँ पर 90 लिखेंगे। तो 135 में से 90 घटा देंगे तो बच जाएगा 45, और 45 में फिर 90 से भाग दे देंगे। तो 45 में 90 में जब भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? 2 बार में कट जाएगा। तो पूरी कट गया। तो HCF हमारा कितना हो गया? HCF हो गया 45। HCF कितना हो गया? 45। लेकिन इसमें दिखाना है विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए, उसके बाद विभाजन पर सजाएंगे। देखिए कैसे सजाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन कितना बार में बना है। 1 बार में, फिर 2 बार में और 3 बार में। तो सबसे पहले अगर इसका मतलब 3 बार बना है, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो इसका चरण लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम का 3 बार। आप लोग को अभी बताए हैं कि ये वाला जो होता है हमारा भाज्य होता है, ये होता है भाजक, और ये भागफल, और ये शेष होता है। इसी तरीका से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना में भाग दिया है। तो 225 में कितना से भाग दिए थे? 135 से। और कितना आया था भागफल? 1, प्लस शेष कितना आया था? तो 90। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। 35 में 1 से गुना करेंगे, 135 में 1 से गुना करेंगे 135, और 90 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। यानी कि A बराबर BQ प्लस R के रूप हो गया। यही है विभाजन एल्गोरिथम। तो पहला के लिए हो गया हमारा, फिर अब दूसरा के लिए लिखेंगे। तो 135 है, तो 135 बराबर कितना से भाग दिए थे? तो 90 से। भागफल कितना आया था? तो 1 प्लस
शेष कितना आया था तो 45। फिर चेक कर सकते हैं 90 कम 90 में 45 जोड़ेंगे 135। ये हो गया दूसरा चरण। अब लास्ट देखेंगे 90 वाला। अब 90 में कितना से भाग दिए थे हम तो 45 से भाग दिए थे और भागफल कितना आया था 2 और शेष कितना आया था कुछ नहीं तो 0 आया था। यही दोस्त हुआ हमारा विभाजन एल्गोरिथम। इसी को बोला जाता है यानी कि फर्स्ट चरण, ये सेकंड चरण और ये थर्ड चरण, इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग सीख लिए। चलिए दूसरा बताते हैं। फिर दूसरा कैसे बनेगा तो सबसे छोटा क्या है 196 और कितना में भाग देना है 38220 में। तो देखिए 196 में 38220 में डायरेक्ट कटा देंगे हम कितना बार में 195 बार में कट जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो जब कट जाता है तो एक ही बार में कटा दीजिए आप, तो इतना बार में कट जाएगा 38220, यानी सब कट जाएगा, यहाँ पर सब कट जाएगा। तो हम कितना में अभी बताए हैं कि कितना में भाग दिए हैं तो 38 चरण लिखना पड़ेगा क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहा है। तो 38220 इसमें कितना से भाग दिए हैं तो 196 में भागफल कितना आया है तो 195 प्लस शेष कितना आया है कुछ नहीं आया है तो 0 आया है। तो इस सच गया हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही रूप होता है विभाजन एल्गोरिथम का, a बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया उस रूप में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 देख लिया, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 868 है और 255 है, इसमें भाग देना है, विभाजन एल्गोरिथम से जांच करना है। तो सबसे पहले छोटा वाला क्या है तो 255 है और इससे बड़ा क्या है जो 867 है। अब देखिए इसको भाग देकर एचसीएफ निकालेंगे, छोटा करेंगे। तो 255 में 868 से भाग दे देंगे, 255 से 868 में भाग देंगे, देखेंगे कि है या नहीं। तो 255 के पहाड़ा में 868 तो है नहीं, तो ये इसको हम इससे कम लेंगे तो 3 बार में चला जाएगा दोस्तों 765। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, अगर 255 में 3 से गुना कीजिएगा तो 765 आएगा। अब इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। अभी नहीं कटा तो फिर इसमें भाग देंगे 255 में, इससे भाग देंगे 255 में। तो 102 के पहाड़ा में 255 तो है नहीं, तो इससे कम लेंगे तो 2 बार में, हाँ 2 बार में जाएगा 204 आ जाएगा हमारा, 204 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 1, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 51 आ जाएगा। फिर 51 में भाग देंगे 102 से और 51 के पहाड़ में 102 दोस्तों 2 बार में कट जाएगा तो 102 आई पूरी कट गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 51। लेकिन हमको विभाजन से दिखाना है, तो विभाजन एल्गोरिथम अभी बताए आप लोग को। तो कितना में भाग, कितना से भाग लगाए हैं हम तो 867 में कितना से भाग दिए हैं तो 255 में। भागफल कितना आया है तो 3 प्लस शेष कितना आया है तो 102। तो ये हुआ पहला हमारा चरण। दूसरा देखेंगे कितना से भाग दिया है दोस्तों तो 255 में भाग दिया है, कितना से भाग दिया है तो 102 से। भागफल कितना है इसका 2 प्लस शेष कितना आया है 51। तो ये दूसरा चरण हो गया हमारा। चलिए अब तीसरा है, तो कितना में दिया है 102 में दिया है तीसरा चरण, कितना से दिया है तो 51 से आया है कितना भागफल 2 और शेष कितना है कुछ नहीं है तो 0। तो यह हमारा चरण क्लियर हो गया। यही है दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम, आप याद रखें, परीक्षा में ऐसे तोड़कर इसको लिखा जाता है, यही है विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 3 था, तीनों पढ़ लिए हम। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है हमारा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो 1 का हम टोटल देख लिए। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, यानी कि विषम संख्या का बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 भी विषम है, 3 भी विषम है और यहाँ पर 5 भी विषम संख्या है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे हम कि माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q +
आर के रूप है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे कि 6q प्लस आर कहाँ से आ गया, तो आप जो भी क्वेश्चन पे यहाँ पर q के साथ दिया हो उसको वैसा ही आर के रूप में माना जाता है। यहाँ पर अगर 5 रहता तो 5q प्लस आर मानते, 3 रहता तो 3q प्लस आर मानते। यहाँ पर 6 है तो 6q प्लस आर मानेंगे, जहां आर बराबर विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 3 5 ऐसे करते अनंत तक हो जाएगा। आर बराबर 1 3 5 अनंत तक हो जाएगा। तब देखिए एक बार आर के जगह पर 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और 5 रखेंगे, आ जाएगा हमारा, प्रूफ हो जाएगा। देखिए जब हम लिखेंगे यहाँ पर जब आर बराबर 1, तो देखिए उसी में रखेंगे, क्या मान है हम 6q प्लस आर। अगर यहाँ पर हम रख देते हैं 6q, आर का मान क्या रख देंगे 1, तो पहला हमारा आ गया। देखिए 6q प्लस 1, तो पहला जो यहाँ पर था 6q प्लस 1 तो आ गया 6q प्लस 1। अगर हम दूसरा मान लेते हैं, अगर आर बराबर रख देते हैं क्या, विषम संख्या 3, जब आर बराबर 3 रखेंगे तो इसी में रखेंगे 6q प्लस आर में रखेंगे 6q प्लस आर के मान इस बार क्या रखेंगे 3। तो देखिए दूसरा भी आ गया 6q प्लस 3, यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया। फिर अगर हम आर के मान 5 रख देते हैं, आर बराबर 5 रख देते हैं, तो उसी में रखेंगे 6q प्लस आर में ही रखेंगे, तो 6q प्लस 5। देखिए हमारा आ चुका है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ऐसे करते करते हम अनंत तक लिख सकते हैं, 7 9 ऐसे करते करते पूरा लिख सकते हैं। अतः यह उसी का रूप है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का रूप है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना, जो आर्मी का सेना है, कि टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान वाले स्तंभ में मार्च करना है। उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखिए अगर जब भी आपसे पूछे, संख्या दिया है 6 से 16 को हमको 32 सदस्य वाली में बांटना है, वो भी अधिकतम पूछा है, अधिकतम संख्या, यानी कि पूछा है HCF। जब भी पूछे अधिकतम संख्या तो हम निकालेंगे HCF। तो आप जानते हैं कि 32 से भाग दे देंगे, 616 का HCF बना देंगे। अधिकतम पूछे तो HCF और न्यूनतम पूछे तो LCM बनाना है। तो 32 में 616 से भाग देंगे तो 2 अंक लेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 32 से कम 32, इसमें से घटाएंगे, एक हारसी लेंगे तो 11 में से इसमें जाएगा तो 9, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, 29 आ गया। एक यहाँ से उतार देंगे 96। तो अब देखेंगे कि 296 यानी 32 के पहाड़ा में 296 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर हम 9 बार में कटा देते हैं दोस्तों तो 288 आ जाएगा हमारा, 288। तो इसमें से घटेगा तो कितना बच जाएगा 10, यहाँ से घटाइए 16 में से 8, यहाँ से 0 0, यानी कि 8 बच जाएगा। तो यही हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों 8 आंसर, यानी कि 8 आर्मी की संख्या समान होगा, 8 सदस्य में बांट सकता है, 8 सदस्य में बांट सकता है। यही हो जाएगा हमारा 3 का आंसर 8।